ओम नमो गुरुदेव जी। नमः बुद्ध अवतार पार ब्रह्म परमेश्वर विश्व विराट अपार व्यापक स्वयं प्रकाश तू है प्रकाश साकार ज्योतिर्मय बुद्धि रूप को नमामि बारंबार। पार ब्रह्म सद्गुरु यही विश्व रूप भगवान, इसी भाव से कार्य सब होवे रहित अभिमान। महाप्रलय का सूर्य है जिनका सत उपदेश, ना सत्सम ज्ञान को रहत नहीं उर्लेश। इनकी आज्ञा ऊर्ध्वरे प्राप्त होए निधाम, ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान को सशक्त नमन करके यहाँ अंतःगढ़ नगर में त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। उस ज्ञान धारा की प्रवाह में हम भी डुबकी लगाने के लिए आए हैं और उसी धारा प्रवाह में सद्गुरु प्रदत्त विद्या का स्व अनुभव उद्बोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं। पूजनीय हमारे मुख्य केंद्र ओंकारेश्वर विज्ञानशाला, वहाँ विराजमान सद्गुरु छठवा संचालक श्री उमा शंकर चैतन्य जी, माता जी एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ विज्ञानी बंधुओं, आप सभी का माताएं बहनें, आप सभी का हार्दिक चरण वंदन करते हुए उद्बोधन प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम इस आयोजन का हेतु ध्यान में लाना चाहिए। यह हेतु है, हम सबको पता है युग चार युग में 10 अवतार होते हैं परमात्मा का। उस अवतार मालिका में के 9वें नंबर का अवतार की ज्ञान परंपरा को यहाँ प्रचारित प्रसारित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वो ज्ञान इस धराधाम में कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। मानव समाज को नितांत आवश्यक है इस ज्ञान विद्या के, तभी यहाँ विश्वरूप परमात्मा की ओर से ये ज्ञान धराधाम में प्रकट हुआ है। आवश्यकता के बारे में हम थोड़ा सा परिचय देना चाहते हैं। अपने जीवन काल में पूरा बचपन का आयु भगवान कृष्ण और अर्जुन बिताए। ऐसी कौन सी अवस्था आया कि युद्ध स्थल में इस ज्ञान विद्या को बतलाना पड़ा अर्जुन को? ये आवश्यकता का दृश्य बतलाता है। जब तक अर्जुन को ये आवश्यकता महसूस नहीं हुआ धर्म की, वास्तव में वो सनातन धर्म क्या है जिससे मानव समाज का कल्याण होता है, जो वास्तव में सनातन धर्म है जिसका मैं पालन करूं, ये आवश्यकता महसूस हुआ किस परिस्थिति में? थोड़ा अर्जुन के विषम परिस्थिति के बारे में थोड़ा हम गौर करें। किसी व्यक्ति श्रेष्ठ धनुर्धर जगत में जिसकी आधार से, जिसकी वजह से, जिस केंद्र से जहां से उपलब्ध हुआ
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उसी गुरु के सामने उसी विद्या के आधार से युद्ध करना, ये साधारण सी परिस्थिति नहीं। ये परिस्थिति उसको खल रहा था, जिसके आधार से बचपन गुजारा, जिसके आधार से उसका जीवन चला, दुर्योधन के आतंक से, जिसके सहारा से, उसी पूजनी परम पिता उसका भीष्म पितामह, उससे युद्ध करना पड़ा। अपना गुरु आचार्य उसका, उससे भी युद्ध करना कृपाचार्य से, और श्रेष्ठ अपने जो भी रिश्तेदारों हैं वो तो बाद के नंबर की बात है। ये महान इसलिए कहा भी, ये लोग मेरे लिए पूजनीय है, इससे युद्ध कैसे करूं। तो इस भीषण परिस्थिति में ज्ञान का बोध कराया, जिस ज्ञान के द्वारा से, जिस ज्ञान विद्या उस सनातन धर्म में आरूढ़ होकर युद्ध करो तो आप करता हो ही नहीं। स्वाभाविक स्वभाव है, अस्वाभाविक कर्म। प्रकृति प्रदत्त स्वभाव में आरूढ़ होकर युद्ध करना, और प्रकृति, ये तो गीता का आगे का प्रसंग आप सभी जानते हैं। इतना ही काफी है कि ये परिस्थिति में ज्ञान प्रकट हुआ। आज हमारे लिए क्या परिस्थिति है, अब ये थोड़ा सोचें। धर्म का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक हेतु होता है संपूर्ण मानव समाज को एक ज्ञान विद्या, एक विचार में स्थापित करना। ये सनातन धर्म या धर्म का हेतु है। आज मानव समाज में धर्म का ही एक कारण बन गया, एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति बैर खड़ा हो चुका है, विरोध। इस बैर विरोध को दमन करने के लिए ये ज्ञान विद्या प्रकट हुआ है। तो इसका आधार क्या है बंधुओं? भगवान मायानंद चैतन्य जी क्या आधार लेकर आए? थोड़ा से हम विवेक से विचार करते हैं, ये क्या है भाई? दिखलाने के बाद ये क्या है, इसको नारियल कहो, कहना पड़ेगा किसी को क्या, कि स्वयं अपने जबान से निकलेगा? मनवाना पड़ेगा, बुलवाना पड़ेगा। ये नारियल है भाई, किसके लिए नहीं होगा? किसके लिए नहीं होगा ये नारियल? किसी समाज के लिए दूसरा और किसी समाज के लिए दूसरा होगा क्या? ऐसी ज्ञान विद्या दिया। अब इसी में हम थोड़ी सी और प्रयोग बदला रहे हैं। ये है नारियल फल, इसको हमने फोड़ के खा दिए, दोबारा चाहिए तो कहां से मिलेगा? कोई कहेगा दुकान से, वास्तव में मिलता है। इसका मिलने का स्थान है पेड़ से, और अब समय में पेड़ नष्ट हो गया, दोबारा पेड़ चाहिए तो कहां से प्रकट होगा? बीज से। इससे पेड़ तैयार होता है और पेड़ से बीज तैयार होता है। तो नारियल और पेड़ दो है कि एक ही का दो स्वरूप है? एक ही नारियल का दो स्वरूप। वस्तु एक है नारियल। अब ये नारियल इस धराधाम में कभी पेड़ के रूप में या कभी बीज के रूप में कब से है? ये तो आदि है, अब अनादि है कि आदि है अब? तो जिस प्रकार ये नारियल में हमने प्रयोग करके सिद्ध किया कि यह अनादि है, तो ये कैसे आदि हो सकता है? आदि अंत जहां दिख परे, नासवान बह जाए। देखी देखी नित पची मरे, भ्रम नहीं नेक नसाए। हम एक दृष्टांत थोड़ा सा और बतला रहे हैं, अपने निजी घटना। किसी व्यक्ति ने कहा, सोनी जी आप बहुत ज्ञान बतलाते हो, ब्रह्मा के पिता का क्या नाम?
भगवान ब्रह्मा जी के पिता का क्या नाम? मैंने कहा मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं कि उसका पिता के नाम को जानूं, मेरे को पता ही नहीं, और अगर मुझे पता भी होगा तो बतलाऊंगा भी नहीं। अब उसने सोच में पड़ गया कि अगर नहीं जानोगे तो कोई बात नहीं, जब जानते हो उसके पिता को तब क्यों नहीं बतलाओगे? तो मैंने कहा भाई ब्रह्मा के पिता को बतला दूंगा तो उसके पिता को भी बतलाना शेष रहेगा, जानना बाकी रहेगा ना। मैं बतलाते जाऊंगा और जानना बाकी रहेगा। और गीता क्या कह रहा है? मैं वह विज्ञान युक्त ज्ञान कह रहा हूं अर्जुन, इसको जानने से जानना शेष नहीं रहता। तो मुझे उस प्रकार की विद्या का पता है जिस विद्या जिस ज्ञान से जानने का अंत होता है, जानने का अंत, उसके बाद जानना शेष नहीं रहता, वेद का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार जानने का प्रक्रिया हमारी बुद्धि इतनी, मैं तो संक्षेप में इतनी सी बात कहा चुटकी में, इसकी थोड़ा गहराई में हम जाएंगे तो मानव समाज इसी आदियंत के जाल में फंसा हुआ है। वो जिससे सब जानना आता है उसके जानने की जिज्ञासा किसी में नहीं है। जिससे जानने के बाद जानना शेष नहीं रहता वो जानना है वास्तव में। जब एक बात हमने आप एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, उस प्रश्न के जवाब के बाद दूसरी प्रश्न खड़ा हुआ तो हम उत्तर अभी नहीं दे पाए। उत्तर देना उसे कहते हैं प्रश्न का समूल अंत हो जाना चाहिए। ये सिद्धांत है बंधुओं। अब ये सारा सिद्धांत इस प्रकार अनादि वस्तु आदि वस्तु, तो ये जिस प्रकार ये बीज है और इसका झाड़ है, संपूर्ण प्राणी मात्र का 5 तत्व 3 गुण गुणसाम्या अक्षर आत्मा, ये 10 भावंती 10 अंगुलम, ये विराट दृश्य सबका झाड़ है और उसमें हम सब लगने वाले फल हैं। और जो अच्छा श्रेष्ठ पका हुआ जो बीज होता है उसे भगवान के रूप में हम पूजनी बनाकर पूजा करते हैं श्रेष्ठता का। और इस श्रेष्ठता के क्रम में इसी क्रम को रामायण किस प्रकार परिभाषित किया, रामायण के आधार से मैं कुछ छोटी सी क्रम बदला रहा हूं और इतना ही बदलाकर मैं अपना समय समाप्त करूंगा। प्रेम से बोल सद्गुरु भगवान की जय। रहा सवाल मम माया संभव संसार, जीव चराचर विविध प्रकार, ये काकभूषण को बोल रहे हैं भगवान राम। मम माया संभव संसार, जीव चराचर विविध प्रकार, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मुझे प्रिय है, सब मेरा उपजाया है। सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, क्योंकि सब खानियों में से 4 खानियों में के जितने भी प्राणी हैं, सब प्राणी में विशेष प्रिय है। सब प्राणियों में यानी श्रेष्ठता का सूचक है प्रिय कहने का आशय। अब सब में 4 खानियों में से सबको छोड़ दिया तो मुट्ठी भर मनुष्य निकलता है सबकी दृष्टि में। इतना श्रेष्ठ हुआ कितने में, कितने निचोड़ से, वो पिछला कितने में से इसको निकाला छांट के, ये ध्यान में रखना। 4 खाने की जितने भी प्राणी मनुष्य श्रेष्ठ कहा। 3 माह अब मनुष्य में भी श्रेष्ठता निकाला। 3 माह द्विज, द्विज को संपूर्ण मनुष्यों में द्विज श्रेणी का मनुष्य को श्रेष्ठ कहा, प्रिय कहा। अब हम परिभाषित करते हैं द्विज किसे कहते हैं। द्विज का मतलब अपना व्यक्तिगत योग्यता
छूटी त्रिविध तृष्णा गाढ़ी एक लालसा उरति बाढ़ी। रामचरित बारिश जब देखो तब निज नैन सफल कर ही लेखो। मैं अपना जीवन को सफल तब समझूंगा राम के चरण को निज नैन अपने आंखों से देखूंगा। ये जिज्ञासा पैदा होना और इस जिज्ञासा के अनुसार सद्गुरु प्राप्त हो जाना, ये द्विज श्रेणी में आता है। ब्राह्मण का 3 अवस्था, द्विज, विप्र और ब्राह्मण। तो द्विज प्रथम श्रेणी का है। और दूसरा दृष्टि में हम बतला रहे हैं और सरल करने के लिए, हम सबको पता है हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं। हमारा जन्म माँ बाप से हुआ है, सबको नजर आ रहा है, किसी को बतलाने सिखलाने की जरूरत नहीं। और यहाँ राम, अभी मैंने भगवान राम का वाणी वर्णन किया, सब मम प्रिय, सब मैं पैदा किया हूं, दावा ठोक रहा है भगवान राम। तो भगवान राम दावा ठोक रहा है मैं पैदा किया हूं, वो सत्य है कि मेरी नजर में जो आ रहा है, मेरी नजर में जो आ रहा है, मेरे माँ बाप से मैं पैदा हुआ, कौन सही है, किसको नकारूं और किसको पकड़ूं? तो दोनों बात सही। ये द्विज का मतलब दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म तो मैं अपने माँ बाप से हो चुका, दूसरा जन्म भगवान राम दावा ठोक रहा है। किस ज्ञान विद्या के आधार से, किस बोध से कि सब मम प्रिय, सब मम मेरा उपजाया है, उसको रहस्य जान लेना। उस रहस्य को राम कैसे पैदा किए हैं, इस रहस्य को समझ लेना, जान लेना, मान लेना नहीं। रामायण में, गीता में, कोई भी वेद शास्त्र में मानने शब्द का प्रयोग आया ही नहीं। मानव समाज में कलयुग की लगी हुई ये बीमारी है, और ये बीमारी ही मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? मुझे चाहिए कोई अमुक चीज, मिश्री, मुझे तो बहुत पता ही नहीं मिश्री किसे कहते हैं। किसी ने पकड़ा दिया फिटकरी, ऐसी होती है, और मैंने संतुष्ट हो गया, मुझे मिल गया फिटकरी, और दी हाँक रहा हूं, खोजी मेरा खत्म। भ्रष्टता ये मानने से हो रहा है। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? इसकी बारे में मैं नाना प्रकार के व्याख्या कर रहा हूं, और इसको इस पीछे रखा हूं, आपको दिखा नहीं रहा। इसका नाना प्रकार वर्णन करूंगा, आप देखेंगे नहीं। जो कुछ बोलूंगा आपके पास मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। क्या है भाई? किसी भी प्रकार के एक सिद्धांत समझ लीजिए, वेद शास्त्र के पढ़ने से या किसी महापुरुष के वाणी सुनने से कल्पना ही पैदा होता है, बोध प्राप्त नहीं होता, दर्शन बोध प्राप्त नहीं होगा। दर्शन बोध किसे कहते हैं? आप तो बहुत ज्ञानी हैं, और ज्यादा इसके बारे में मैंने बोलना अपना समय नहीं दूंगा, संक्षेप में ही बतला रहा हूं। बोध का परिचय ये है, मिश्री सबको पता है, इसका स्वाद क्या है, मीठा सबको पता है। मैंने चखा, किसी कारणवश ये कड़वा लगा मुझे, आपको कहूंगा, आपको विश्वास होगा? कभी विश्वास नहीं हो सकता। और चखा दूंगा और वास्तव में कड़वा होगा,
विश्वास, अब विश्वास कर लो करके बतलाना पड़ेगा क्या? वो तो स्वयं विश्वास हो गया चखते ही। तो ये चखते ही चखना या स्वयं का अनुभव उद्बोधन है। किस वाणी के द्वारा मैं चखा मुझे कड़वा लगा, ऐसी कौन सी शब्द, कौन सी व्याख्या, कौन सी युक्ति है जिस युक्ति से मैं आप तक इस स्वाद कड़वा को पहुंचा सकूं? कोई है बगैर चखाए? तो इस प्रकार वेद थक जाता है, वाणी थक जाता है। वाणी से परे कहने का आशय यही है। बोध वाणी का विषय नहीं, और बोध बगैर अनुभव नहीं, और अनुभव बोध के बगैर ज्ञान विद्या हमारे हृदयंगम हुआ नहीं। तो इस प्रकार इस कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए भगवान मायानंद बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना, बोध के लिए ये वार्निंग दिया। इसका ये महत्व है, ये प्रमाण वस्तु रखने। और वस्तु पीछे में रखा है संपूर्ण वेद शास्त्री लोग। एक दृष्टांत और हम बतला रहे हैं। किसी महाशय से मेरा कुछ बात चला इसी सत्संग का। उसने कहा, सोनी जी, घट घट में कण कण में परमात्मा व्याप्त है। उस कण कण में व्याप्त परमात्मा को प्रकट करने के लिए हम वेदों को मथते हैं। किस प्रकार दूध में घी है, उस घी को प्रकट करने के लिए दूध को घी दही बनाकर मथा जाता है और फिर मक्खन के रूप में घी प्रकट होता है। तो मैंने कहा, आपका युक्ति बतला रहे हो, मेज नहीं खा रहा, मिलान करके देखिए थोड़ा, आपके मिलान में अंतर है। वो अंतर आपके समझ में नहीं आ रहा, हम बतला रहे हैं थोड़ा सा। क्या कहा? जय जय अविनाशी सब घटवासी। ये भी एक घट है, इसमें भी है परमात्मा, इसमें भी है, इसमें भी है, प्रत्येक घट में है। और दूध कहाँ है, घी कहाँ है? दूध में। तो मत किसे रहे हैं? जहां घी है दूध में, और यहाँ कण कण में परमात्मा है, और आप मत रहे हैं वेद को। भाई कोई भी वेद नहीं कह रहा कि वेद में परमात्मा है। वेद मथानी है, वेद मथानी है, सर्वांग योग मथने की युक्ति है, और मथना ये पदार्थ है। बता से अपने आगे रखना, भूलना नहीं, ये सिद्धांत है। तो मानव समाज पोथी पर जगमुआ पंडित भया न कोय, इस प्रकार जहां परमात्मा है उस पर, उस स्थान को न खोजकर वेदों में ढूंढ रहा है। वो जहां है उसको ढूंढने का तरीका बतलाता है, ना कि वहीं पे है यहाँ, और ढूंढ रहे हैं यहाँ। भाई यहाँ नहीं ढूंढना, ढूंढना यहाँ है। तो यहाँ ढूंढने से मुझे फल प्राप्त हुआ। क्या? जय जय अविनाशी। अविनाशी, इस वस्तु को कोई माई का लाल पैदा हो बदला दे इसको नाश करके, रूपांतर इसका स्वभाव है। तो यही बस अविनाशी है। ये घट अविनाशी भाव से भगवान राम है, ये घट अविनाशी, अविनाशी भाव से राम है। जिसे भी उठा लो ये घट अविनाशी राम, इसमें स्थित है अविनाशी भाव। यही तो कहा रामायण। अब ये इतना, अब हम रामायण का प्रसंग में आते हैं। द्विज द्विज महा श्रुतिधारी, ये द्विज का वर्णन मैंने किया इतना। अब आया श्रुतिधारी, जिसको निश्चय हो गया ये ज्ञान विद्या मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। निश्चय में हो जाना,
निश्चय होने से ही हृदय में बैठता है। अब हृदय में अब वो वेद का सार वो ज्ञान ध्यान में बैठ गया। निज प्रभु में देखें जगत श्रुतिधारी तीन माह निगम धर्म अनुसारी, उसमें भी छाटा, द्विज में छाटा श्रुतिधारी, और श्रुतिधारी के बाद फिर आगे छांटना शुरू किया निगम धर्म अनुसारी। निगम यानी वेद शास्त्रों में जो धर्म का विवेचन दिया उस धर्म के अनुसार जीवन यापन चलाने लगा। तो धर्म क्या है बंधुओं, इसके बारे में भी हम थोड़ा से बतला दें। धर्म की परिभाषा सनातन धर्म। सनातन धर्म किसे कहते हैं? हम सबके पास आंख है। आंख का धर्म क्या है? किसने बनाया? कब से है और कब समाप्त होगा? पहचानने की जरूरत है। वो तो धर्म है ही भाई। अब वो धर्म क्या हुआ? अब धर्म का परिभाषा धर्म क्या हुआ? आंख धर्म है देखना, तो केवल इतने के लिए अपने लिए देखती है कि पूरा शरीर के लिए? पूरा शरीर के लिए, इतने के लिए देख रहा है तो ये गड़बड़ है। कान का क्या धर्म है भाई? इतने के लिए सुनता है कि पूरा शरीर के लिए? ऐसे ही धर्म का इतना ही परिभाषा काफी है। अब आगे आप समझ लेंगे इस आधार से। ठीक इसी प्रकार 4 वर्ण धर्म है ईश्वर प्रदत्त, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों का योग गुण साम्य, ये 4 विभाग होता है। 4 विभाग का तमोगुण से शूद्र, रजोगुण से वैश्य और क्षत्रिय, और सतोगुण गुण साम्य से ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब है प्रज्ञा विद्धिमान प्रकाशित बुद्धि। क्षत्रिय का मतलब सौर्य तेजवान, जो धर्म और न्याय की रक्षण करने वाले और ज्ञान प्रदान करने वाले। प्रज्ञा बुद्धि के बगैर कोई क्या ज्ञान प्रदान नहीं हो सकता। उसके बाद उदर पोषण के लिए शारीरिक आवश्यकता पूर्ति करना। अब यहाँ समय आया, हम थोड़ा से और हम बतलाना चाहते हैं। संपूर्ण मानव मात्र केवल 2 ही कर्तव्य है, 2 ही कार्य है। हम समझ लें, इससे अतिरिक्त है कलयुग की लगी बीमारी है। 2 कर्तव्य क्या है समझ लें। आशीर्वाद देते हैं लोग, कल्याण हो। न कल्याण देने वाले को पता है और न ही कल्याण पाने वाले। कल्याण का परिभाषा भी हम समझ ले बंधुओं। मैं इतना बतला रहा हूँ, कोई ज्ञानी पंडित नहीं, मैं विद्वता दिखाने नहीं आया हूँ, मैं परीक्षा दिलाने आया हूँ। आप परीक्षार्थी हैं, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और दूसरी, बीच में ही मैं बोल नहीं पाया, भगवान मायानंद चैतन्य जी का, प्रभु का ज्ञान विद्या का पोस्टमैन हूँ, डाकिया, संदेश देने वाला। केवल मैं संदेश देने वाला हूँ, उसकी संदेश है बस। बोलने वाला मैं नहीं, संदेश लेखक वो है, और वो संदेश आपके लिए है, हम सब के लिए। मेरी महानता नहीं है, जिसकी संदेश है उसको उसके ऊपर आपका नजर जाना चाहिए। ये सुरेश सोनी किसी खेत की मूली नहीं है बंधुओं। अब ये इस प्रकार 2 कर्तव्य जहां हमारे ऊपर चुनौती है, दैहिक आवश्यकता पूर्ति करना, जीव को पार्जन चलाना, सुखमय सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोर पुराण सुति गाय। सुलभ रूप से
हमारा जीविकोपार्जन भी सुगम हो जाए और इस देह के अंदर में इस देह का चालक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ी हुई वासना रूप ये जीव, इस जीव का ध्येय है, जीव का लक्ष्य है स्वार्थ साथ जीव कर यह मन क्रम भजन राम पद ने। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जासे होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ये सिद्धांत आपूर्ति तो ये ईश्वर और जीव का भेद भ्रम समझना एक कर्तव्य, उस भ्रम को दूर करना, जीव और ईश्वर के बीच में जो भेद है एक कार्य। और ये शरीर की आवश्यकता यानी जीव को उपार्जन के लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता में हम जुटे हुए हैं, उसकी आपूर्ति करना। इसकी आपूर्ति नहीं होगा तो ये साथ नहीं देगा, जब साथ नहीं देगा तो यह वासना रूप जीव किसके आधार से चलेगा अपना गंतव्य स्थान। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावे, मनुष्य तन पा करके ही उस ज्ञान के सहारे से ये वासना रूप जीव अपना गंतव्य स्थान में चलना शुरू करता है और चलते चलते एक दिन सुलभ सुखद मारा गया भाई वो मार्ग प्राप्त करता है। भगत मोर पुराण सुनाई, उस मार्ग के द्वारा फिर मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये दो स्वार्थ है। अब इसके बाद धर्म के बारे में समझ में आ गया, शिक्षा रक्षा व्यापार उदर पोषण की सामग्री आपूर्ति करना ये वैश्य वर्ण का स्वभाव है, स्वाभाविक कर्म। और उसके बाद शूद्र सबसे प्रथम स्तर, लोग कहते हैं नीचे श्रेणी यही बीमारी है, वो हम सब का प्रथम स्तर है। स्कूल में अगर पहले कक्षा में किसी बच्चे को हम नहीं भर्ती कराएंगे, कितने भी महान नेता का या महान पदाधिकारी व्यक्ति का बच्चा हो, डायरेक्ट 5वीं कक्षा में या मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में भर्ती होगा क्या? सबका एडमिशन कहाँ होगा? प्रथम। तो प्रथम स्थान, सबसे पहले स्थान जहां भर्ती होने वाले का वो शूद्र है, निम्न नहीं। और वहां से प्रारंभ होता है हमारा सेवा का क्रम। और इसका व्यवहार अब हम व्यवहार के रूप में भी देखते हैं। इस ज्ञान विद्या को सनातन धर्मी लोग, हिंदू या भारतवर्ष के वासी लोग, विद्वत जन इसकी खोज किया ज्ञान विज्ञान के आधार से। जहां खोज नहीं किया विदेश में भी, तो वहां शिक्षालय नहीं है क्या? रक्षा के लिए विदेश में या पुलिस विभाग नहीं क्या? व्यापार नहीं होता क्या? और श्रम सेवा नहीं होता क्या? केवल मनुष्य यहाँ भारत में खोज हुआ है इसका, और जहाँ खोज नहीं हुआ फिर भी वहां हो रहा है। क्योंकि ये सर्वदेशिक सर्वकालिक सबका ये सिद्धांत है, ये इसे सनातन धर्म कहते हैं। अब ये धर्म और अधर्म, ये धर्म है, इसकी दो विभाग है बंधुओं। वेदों में कहा गया दो विभाग, देवी और आसुरी। देवी उसे कहते हैं, देवी उसे कहते हैं इस अनादि भाव को ध्यान में रखकर समष्टि के लिए। अभी मैंने बहा, आंख देखती है पूरे शरीर के लिए कि इतने के लिए? ये अपना स्वभाव गुण की सेवा देता है। कहां से प्राप्त किया? विराट से। विराट की सेवा देना है इसको कि इतने के लिए। व्यष्टि रोग लगी है, हम इतनी की सेवा में लग गए, इसकी भूल गए। और सारी उपलब्धियां यहां से होती है। ये हमें कहां से मिला? यहां से। ये आवाज मिल रहा है कहां से? ये सब मेरे को प्रेम आपसे मिल रहा है कहां से? एक तिनका भी हमें जो भी आवश्यकता होता है इस विराट ब्रह्म से प्राप्त होता है।
इसकी गुणगान करना छोड़ दिए तो ये अनादि भाव को धारण करने वाला व्यवहार को देवी स्वभाव या धर्म कहते हैं। और व्यष्टि स्वभाव में ग्रसित होकर कर्माचरण जो होता है उसे ही नाम अधर्म कहा। तो पहले भगवान मायानंद ने बोध दिया ये अनादि ब्रह्म का व्यष्टि रूप अभिमानन खोलो, विश्व रूप हरिघरी के डोलो, प्रेम सुबानी है, यही वार्निंग तो दिया। तो ये चार कार्य शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रम स्वाभाविक रूप से चल ही रहा है और इसे धर्म पूर्वक चलाना है। तो विराट भाव को, समष्टि भाव को धारण करके व्यवहार करेंगे, विश्व रूप को जो हमारा वास्तव में निज मूल स्वरूप है तो धर्म कहलाएगा। और इस हमारे पावर को व्यष्टि में, व्यष्टि हित के लिए लगा रहे हैं। व्यष्टि रूप का जीवन हूं मैं, असिय गही के जग सब घूमे, इसी से तो छूटना है बंधु। इससे जिसने छूट गया वो धर्म भी हो गए और व्यष्टि में जो फंसा है, व्यष्टि के लिए जो कुछ भी कर रहा है उसे ही अधर्मी कहा वेदों में भाई। ये धर्म और अधर्म का परिभाषा सनातन धर्म इस प्रकार वास्तव में सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म में किस धर्म को क्षति पहुंचता है और किस धर्म को लाभ नहीं होगा, संपूर्ण मानव समाज के लिए वास्तव में सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। वर्णाश्रम निज निज कर्म निरत वेद पथ लोग, और आगे चला ही सदा कि एक पल के लिए चला ही सदा, फिर आगे क्या, पाव ही सुख ही, फिर नहीं भाई सोगन रो, वर्ण की राखो टेक, भवनिधि मिथ्या जान परे, भगवान मायानंद ही कहा। सब अवतारी एक ही विद्या देते हैं सनातन धर्म की परिभाषा। वह अपने वर्ण में आरूढ़ होकर जीवन चरित्र जीवन यापन चलाओ, यही वास्तव में सनातन धर्म है भाई। तब इस प्रकार सनातन धर्म तो श्रुति निगम के नियम अनुसार चलना। फिर विरक्त पुण्य ज्ञानी, तीन माह विरक्त पुण्य ज्ञानी क्या कहा, इस प्रकार धर्म में चलने से चित्त शुद्ध होगा। प्रथम विप्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही खर पल पुण्य विषय विराग। चित्त शुद्ध होने का पहचान है विषयों की आसक्ति छूट जाना। तब यह विषय में विरागता आएगी इस वर्ण में आरूढ़ होकर जीवन चलाने से। फिर विरक्त पुण्य ज्ञानी, तब ज्ञानी हम तब ज्ञानी कहलाने के लायक होंगे। ज्ञान क्या कहा, श्रुति सम्मत हरि भगत पद संयुत विरत विवेक, ते ही न चल ही नर मोहवश कल्प ही पंथ। अनेक वेदों में कहा विवेक का मतलब अपने निज मूल स्वरूप ये विराट ब्रह्म का बोध प्राप्त हो जाना, इसे विवेक कहा। और इसके अनुसार अपने आप को निर्विकार कर लेना, निष्काम अवस्था में वचन कर्म मौन मोर गति भजन करे ही निष्काम अवस्था में आ जाना। व्यष्टि आवश्यकता में हम पड़े हैं, इसकी नौकरी में लगे हैं, इसकी क्या सेवा करेंगे, इसकी नौकरी पहले छोड़ो, उसकी नौकरी तब करोगे भाई। एक व्यक्ति दो जगह नौकरी नहीं कर सकता। तो ये वैराग्य की पहचान है। व्यष्टि भाव की नौकरी जिसका छूट गया, समष्टि की नौकरी करने के लिए तैयार हो गया, ये वैराग्य की परिस्थिति है। तो ये विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी होते मोहि अति प्रिय विज्ञानी, अति प्रिय विज्ञानी। विज्ञानी का मतलब हम आप सभी जानते हैं, ज्ञान का परिभाषा, ज्ञान का पहुंच सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म तक है। उसके की आगे की क्रम जो है विज्ञान के बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। विज्ञान का
प्राप्ति, विज्ञान का प्राप्ति किस प्रकार है? देखने का। क्षर क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ किसे कहा? अक्षर आत्मा को। क्षेत्र से श्रेष्ठ है या कनिष्ठ? क्षेत्र से श्रेष्ठ है क्षेत्रज्ञ। श्रेष्ठता होगा तो क्षेत्र को देख पाएगा, श्रेष्ठता नहीं होने से नहीं दिखता। हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं क्षेत्र से, क्षर भाव से श्रेष्ठता हासिल करने के लिए हम इकट्ठा हुए। उस श्रेष्ठता के आधार से दिखेगा। और क्षेत्रज्ञ फेर से भी, अक्षर से भी जो श्रेष्ठ, वो पुरुषोत्तम पद है। अचल भाव में आना, जहां सारी आसक्ति छूट जाए, चंचलता सब समाप्त हो जाए, उस अचल भाव सब सद्गुरु पद ही में आवे। तो सद्गुरु पद अचलता आएगी, श्रेष्ठता होगा, तो उस श्रेष्ठ स्थान सद्गुरु का स्थान, उसे विज्ञान की नजरिया होता है, विज्ञान प्राप्त। तो ये ज्ञान से पार निकला हुआ पुण्य विज्ञानी, तिनते पुण्यमय विज्ञानी होने के बाद भी और श्रेष्ठ है आगे श्रेष्ठता हासिल करने के लिए। तिनते पुण्य, तीन माह विरक्त पुण्य ज्ञानी ते मोहि अति प्रिय विज्ञानी, तिनते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा। निज का दास, निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। स्वयं ही स्वयं के दास बन जाना। तो स्वयं ही स्वयं का दास बनना, ये 3.5 हाथ शरीर का, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं, कब तक रहेगा कब तक नहीं। तो किसकी? अपना वास्तविक स्वरूप बुद्धि में स्थित हो, ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, ये अपना स्वरूप स्थापित कर ले ज्ञान के द्वारा, और इसकी सेवक बन जाए, दास बन जाए। तब कहा, आगे रामायण और कहा, इसके बाद भी श्रेष्ठता और बाकी है बंधुओं, वहां हमारी मंजिल है। पुण्य पुण्य सत्य कहो तो ही पाई, बार बार कह रहा है, पुण्य पुण्य सत्य कहो तो ही पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। तो हमारा मंजिल इस प्रकार वो परमपिता परमात्मा का, उसका श्रेष्ठ प्रिय बनना हमारा गंतव्य स्थान है। उसमें हम अपने आप को जांचे, हमारा स्तर किस श्रेणी में है, और नहीं जांचे हैं तो हमारा गति किस प्रकार है। घानी में बंधा हुआ बैल का दृष्टांत दिया वेदों में। घानी में फंदा हुआ बैल चलते रहता है कि खड़ी रहती है? तो कहीं पहुंचता है कि वहीं से वहीं। तो ये वासना रूप जीव जब तक इस प्रकार ज्ञान विद्या का आधार नहीं लेगा, तो ये क्षर चक्र में क्षर भाव का बीज अब यही बोता है। हम खुद अपने कर्म से ये बीज बो रहे हैं। और यहाँ भी थोड़ा मेरा और खुलासा करने की है जिज्ञासा। ये आदमी अपना इसी भाव में, ज्ञान में फंसी हुई है कि चल तो रहा है, कहीं पहुंचता आचा जाता नहीं क्षर भाव में। क्षर भाव की गति में जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार गए, तो ये जड़ है और ये चेतन है। इससे एक सेकंड के लिए अलग नहीं है, एक पल के लिए अलग नहीं, और ना इससे ये अलग है, केवल भ्रम है। और ये भ्रम में पड़े हुए अपना अपना कर्म
कर रहे हैं, समझ रहे हैं, चल रहे हैं, समझ रहे हैं, और घानी की बैल के तरह पहुंचता कहीं नहीं, वो चक्राकार घूम ही रहा है अपने स्थान में और उसी को चलना मान रहा है। दान पुण्य जितने भी जो भी प्रकार का कार्य हम करते हैं, वो क्षर का भक्ति का दो भेद बतलाया रामायण, भेद भक्ति और अभेद भक्ति। तो हम फंसे हैं अभी भेद भक्ति में, और भेद भक्ति से ही पूर्ण जब बढ़ेगा तो हम अभेदता में आएंगे, और अभेद भक्ति के बगैर हमारा गंतव्य स्थान नहीं पहुंच सकता। और स्थान पहुंचने के लिए क्या है, एक दृष्टांत दिया रामायण में, सरिता जल जल रिधि मह जाई, होई अचल जी में जीव हरि पाई, ये दृष्टांत दिया। तो ये मनुष्य एक बूंद है पानी की, सागर इसका मूल स्थान है। सागर प्राप्त करने के लिए नदी को चाहिए जिस प्रकार नदी की धारा, तो इस जीव रूपी बूंद को चाहिए संत रूपी संत समाज, क्योंकि संत उस अनादि ब्रह्म से मिला होता है। किस प्रकार यहाँ कोई भी नदी थोड़ा से हम दृष्टि दौड़ाकर देखते हैं तो सागर से मिला हुआ है कि नहीं? निश्चय ही ये नदी उससे बड़ी नदी, उससे बड़े नदी, उससे बड़े नदी, अंत में सागर से संबंध लगा हुआ है। उसी प्रकार श्रेष्ठ संत विशुद्ध मिलई परिजेहि, बिलोकहि राम कृपा करिजेहि। तो जो उस अनादि ब्रह्म से मिला हुआ संत होते हैं, उस संत के ज्ञान धारा, उस संत के सत्संग से, उस धारा प्रवाह से, ये क्या कहा, बुद्धि को अबला कहा, स्वयं में पावर नहीं। कितनों पावरफुल माचिस, तेल या पेट्रोल डीजल कुछ भी हो, बिना तिल खींचे उसमें आग प्रकट होगा नहीं। बुद्धि का स्तर इसी प्रकार है, सद्गुरु के घर्षण के बगैर ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता। तो ये ज्ञान प्रकाशित होना, वो सद्गुरु की प्रकाश, विज्ञान की नजरिया, विज्ञान की दृष्टि प्रज्ञा बुद्धि जिसे कहा, उस प्रज्ञा बुद्धि के आधार से अक्षर का बोध प्राप्त होता है। उस प्रज्ञा बुद्धि के बगैर, सद्गुरु के विद्या के आधार के बगैर ये अक्षर आत्मा का बोध हृदय अंगम नहीं होता। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, ये तो युक्ति, हम युक्ति को समझ रहे हैं, युक्ति से अनुभव ग्रहण होना है, वो वास्तव में लक्ष्य। तो इस प्रकार लक्ष्य बोध ये सारा अवतारियों का दिया हुआ हम मानव समाज के लिए संदेश है, और मैं माध्यम बना इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए। और इतना ही कहकर आप सभी को फिर एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, आप सभी को बार बार धन्यवाद देते हुए कि ये मेरी इस वाणी को आप ध्यानपूर्वक सुने, इसलिए मैं अपने आप को धन्यवाद के पात्र समझता हूँ। प्रेम से बोल सद्गुरु भगवान की जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सम्मान्य श्री सोनी जी। सोनपुरी से चलकर आप लोगों के